अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर राज्य महिला आयोग ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल आयोग चाहता है कि जिन जगहों पर महिलाओं से जुड़ी सेवाएं दी जाती हैं वहां पर पुरुषों की बजाय महिला कर्मचारी होनी चाहिए। जैसे बुटीक में पुरुष की जगह महिला दर्जी ही महिलाओं का नाप ले। इतना ही नहीं, जिम और योगा सेंटर में भी महिला ट्रेनर होंगी। साथ ही कोचिंग सेंटर जैसी जगहों की निगरानी सीसीटीवी से करना अनिवार्य होना चाहिए। ऐसे ही पार्लर में लड़के उनको ना छुएं, वहां भी महिला कर्मी हो जो उनको सेवाएं दे सकें। यहां तक कि आयोग ने कपड़ों की दुकानों में भी पुरुष की जगह महिला कर्मियों को रखे जाने और सीसीटीवी को आवश्यक रूप से लगाए जाने की वकालत की है। इस प्रस्ताव को राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने रखा, जिसका बैठक में मौजूद दूसरे सदस्यों ने समर्थन किया है। हमारे साथ बबीता चौहान जी जुड़ रही हैं। आप उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। बबीता जी, जो प्रस्ताव आपकी तरफ से रखा गया है इसके इम्प्लीमेंट होने की एक अपनी अलग प्रक्रिया होगी, लेकिन ये इस प्रस्ताव के बारे में विचार क्यों आया जहन में, ये सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, महिला हूँ, महिला आयोग की अध्यक्ष हूँ। निश्चित रूप से कि महिलाओं की जितनी भी चीज़ें हैं तो वो मेरे सामने आती हैं और वो बेकार है। जी बोलिए 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 बबीता जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। इसकी बैक आवाज़ पूरी आ रही है। बबीता जी आप अपनी बात कहिए। बैक बहुत आ रही। बबीता जी अपनी बात कहिए, इस वक्त पूरा देश आपको सुन रहा है, बोलिए। जी, मेरा बिल्कुल ये कहना है, मेरा कोई ऐसा कोई मेरा आदेश नहीं है कि जिसको मानने में किसी को परेशानी होगी। मेरा मानना है कि अगर जिम है और वहाँ अगर ट्रेनर हैं तो वहाँ महिलाएं भी ट्रेनर होना चाहिए, क्योंकि अगर जब महिलाएं वहाँ एक्सरसाइज के लिए जा रही हैं तो वहाँ पुरुषों को भी। जी बोलिए। ठीक है बबीता जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है, उसको हम ठीक करवा रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप लाइव हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। एक सवाल लोगों के जहन में है कि भाई अगर महिला मरीज अस्पताल में जाएंगी और वहां पर डॉक्टर पुरुष होंगे तो क्या वहां पर महिला डॉक्टर ही होनी चाहिए? इस तरीके का भी प्रस्ताव आप रखेंगे? देखिए, मैं हर चीज पे आपका जवाब देने के लिए तैयार हूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी बात का नहीं दूंगी। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जिम से बात शुरू की। जिम की घटनाएं कोई नई घटना नहीं है। जिम की घटनाएं आपके सामने भी हैं और मैं कहती हूँ कि हर व्यक्ति के सामने ये घटनाएं घटित हुई हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैं ये सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मैं नहीं कहती कि किसी की नौकरी जानी चाहिए या लड़कों को नहीं रखना चाहिए या लड़के को कहीं से हटा देना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर वहाँ महिलाएं जाती हैं तो महिलाओं को भी ट्रेनर एक रख लेना चाहिए, क्योंकि महिलाएं, अब वो उनकी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो ट्रेनर जो है वो महिलाओं को रखना चाहती है अपने साथ या पुरुषों को रखना चाहती हैं। अगर पुरुषों को रखना चाहती हैं तो लाइबिलिटी उनकी होगी, वो लिख के देंगी कि हम पुरुष ट्रेनर के साथ हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं। लेकिन महिलाएं भी होना चाहिए, क्योंकि सारी महिलाएं पुरुषों के साथ कंफर्टेबल नहीं। लेकिन अगर डॉक्टर पुरुष है और महिला मरीज है तो ऐसी स्थिति में बबीता जी वो, जी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए बिल्कुल, ये क्योंकि ये विषय थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर गायनी के डॉक्टर हैं, अभी जैसे किसी ने पूछा मुझसे कि गायनी के डॉक्टर हैं और वहाँ महिला भी है, तो महिला ऐसा तो वैसे नहीं होता कभी भी कि अगर महिला अंदर है तो उसके साथ नर्स नहीं होंगी या गायनी की कोई दूसरी डॉक्टर उनके साथ नहीं होंगी। तो क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा समाज है और वहाँ कोई इंटेंशन उनका गलत नहीं होता, तो इसलिए वहाँ मैं कहती हूँ कि वहाँ से कोई ऐसी शिकायत भी नहीं आती कि कभी किसी की छेड़छाड़ की कुछ इस तरह की शिकायत। लेकिन जो मेरे पास शिकायत आती है वो आलोचक होंगे, वो कहेंगे कि जिस देश में पुरुष और महिला दोनों कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में आगे बढ़ रहे हैं, वहां पर ये कोई तालिबानी सोच तो नहीं है कि आप महिलाओं को अलग कर रही हैं, पुरुषों को अलग कर रही हैं, गुड टच और बैड टच की दलील के साथ? आपने समझा ही नहीं। मैं भी ये कह रही हूं कि ये कोई ऐसा नहीं है, यहाँ पुरुष और महिलाएं दोनों समान हैं। मैं ये नहीं कह रही कि महिला पुरुषों को निकाल देना चाहिए, मैं कह रही हूँ महिलाओं को भी रखना चाहिए, क्योंकि अभी तक वहां महिलाओं की एंट्री नहीं है। जिम में कोई महिला ट्रेनर नहीं है, मेजरमेंट के लिए कोई महिला नहीं है, वहां टेलर पुरुष है।
मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि दोनों को समानता रूप से रखना चाहिए, महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए। अगर जब वो इतना बड़ा फील्ड है, अगर मैं जिम की बात करूं तो इतना बड़ा फील्ड है तो उसमें महिलाएं क्यों नहीं रहेंगी? महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए। अगर इतने सारे बुटीक चल रहे हैं और वह 90% अगर टेलर हैं, जेंट्स हैं, तो वहाँ क्या मेजरमेंट के लिए महिला को नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए। मैं दोनों की समानता की बात कर रही हूँ और दोनों को ही वहाँ काम मिलना चाहिए, दोनों को अधिकार है, दोनों अपना तो इस प्रस्ताव के पीछे की सोच क्या है? महिलाओं को रोजगार मिले ये सोच है या महिलाओं के प्रति अपराध कम हो ये सोच है? महिलाओं के प्रति अपराध कम हो, महिलाओं को रोजगार मिले, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, महिलाएं स्वावलंबी बने और महिलाओं का जो भी उनको सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लेकिन महिला स्वरोजगार करें, आत्मनिर्भर बने, ये तो सरकारों की जिम्मेदारी होती है वेलफेयर स्टेट में। अब एक गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में एक छोटा सा जो दर्जी की दुकान चला रहा है, वहां पर अगर ये प्रस्ताव इंप्लीमेंट होता है, वो कहां से किसी महिला दर्जी को लाएगा? वो बेचारा खुद ही उसी दुकान से अपना रोजी रोटी किसी तरीके से चला रहा है। क्या आपको लगता है वाकई व्यवहारिक है ये प्रस्ताव? जैसे वो पुरुष को लेके आया वैसे वो महिला को ले आएगा। उसकी खुद की दुकान है, वही दर्जी है। बिल्कुल व्यवहारिक है। वो अपनी नहीं वो वो दर्जी है, आई नो, वो दर्जी है। वो अपनी वाइफ को ट्रेंड करे, उसको वाइफ को तनख्वाह नहीं देनी, वो अपनी वाइफ को ट्रेंड करे कि वो मेजरमेंट ले। अगर जी वो मेजरमेंट ले, उसके सामने ले, जैसा वो कहेगी, एक बार गलत करेगी, 2 बार गलत करेगी, तीसरी बार में वो सीख जाएगी। अगर सोच सही है और विजन सही है तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, सब कुछ अच्छा है और सब होना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कतें तो आएंगी ना। हो सकता है कि किसी के घर में महिला ना हो सकता है कि वो महिला ना सीखना चाहे दर्जी का काम, हो सकता है कि वो ट्रेंड ना होना चाह रही हो सकता है वहां की सामाजिक बाध्यता ऐसी हो कि वो दुकान पर पर्दा हटाकर किसी और का नाप लेने के लिए तैयार हो जाए। और अगर ये बैड टच और गुड टच की बात है तो, और अगर ये सोच बदलने की बात है तो आपको नहीं लगता इस दिशा में कुछ और बेहतर काम हो सकते हैं इसके अलावा? देखिए, अब आपने तो ये कह दिया कि समाज में या तो महिला हो या पुरुष हो, एक जाति ऐसी कि जो हो ही ना, तो ये कोई मतलब नहीं हुआ। ये तो कोई मतलब नहीं है कि ना लेना चाहे, ना करना चाहे। क्यों नहीं करना चाहेंगे? वो उनका बिजनेस है जिससे हमें रोजी रोटी मिल रही है। जो चीज कंपलसरी हो जाएगी तो उसको क्यों नहीं करेंगे? वो करेंगे ना। ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ा ही होता है। अब हम क्वेश्चन तो किसी में भी निकाल सकते हैं और नेगेटिव तो हम कितना भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो इसमें कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे किसी को भी प्रश्न चिन्ह लगाना पड़े। क्या इस प्रस्ताव से पहले कोई सर्वे, कोई स्टडी किया? आयोग ने ये जानने की कोशिश की कि राज्य में कितनी ऐसी दर्जी की दुकान है जहां पर पुरुष दर्जी हैं, कितनी ऐसी दुकानें हैं जहां पर महिला दर्जी हैं? इसमें जानने की क्या जरूरत है? हम भी महिलाएं रोज कपड़े सिलवाते हैं, हमें नहीं पता क्या? सारी महिलाएं, महिला आयोग की सारी महिलाएं, हमें नहीं पता क्या? सब जानते हैं भाई, ये तो सब जानते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज थोड़ी है। हमारे सबके घर में बहू बेटियां हैं, सबको पता है। ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है। आपको लगता है कि जो आपका ये प्रस्ताव है अगर अमल में आता है तो इससे महिलाओं के प्रति जो अपराध की स्थिति है उसमें राहत मिलेगी, एक सोच बदलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ये जो प्रस्ताव हैं ये अच्छे तो आपको भी लग रहे हैं, लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं, वो बात अलग है, क्योंकि आपको मुझसे सिर्फ क्वेश्चन पूछने हैं। नहीं, मुझे प्रस्ताव अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो सिर्फ उसकी व्यवहारिकता को आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूं और अपने आप में एक ऐसा प्रस्ताव है जिसकी चर्चा हो रही है। आपको लगता है कि अगर ये प्रस्ताव अमल में आता है तो महिलाओं में जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ेगा? बिल्कुल सही बात है। आप अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझे, क्योंकि आपको पता है कि ये सब चीज होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बबीता जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। और इस प्रस्ताव का मतलब क्या हो सकता है आने वाले वक्त में, ये न्यूज़ नेशन के दर्शकों को समझ